बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जाज़ खान, आज एक नए ब्लॉग के साथ। आज हम अपने कलम किताब सिलसिले में एक नई किताब से आपको मुतारिफ करवाएंगे जिसका उन्वान है ट्विलाइट ऑफ डेमोक्रेसी। के बारे में कहा जाता है कि ये एक ऐसा निज़ाम है कि जो बदतरीन जमहूरियत बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर होती है। क्यों होती है उसके बारे में ये एक आम तस्वर है, ख्याल है कि जमहूरियत में लोग अपनी आज़ादाना राय का इजहार करते हैं। हर शख्स को शख्सी उसकी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है, और अगर कोई भी शख्स वो अपने हुक्मरान तबके से अगर वो खुश ना हो, उससे उसकी जो मुश्किलात वो आसान ना हो, उसकी ज़िंदगी में सहूलतें उसे ना मिलें, और उसके जो मसाइल हैं उन्हें अगर एड्रेस ना किया जाए, तो वो अपनी वोट की ताकत से उस हुक्मरान को बदल सकता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जमहूरी निज़ाम में हर शख्स अपनी जिम्मेदारियों और हुकूक के साथ वो किसी भी रियासत का हिस्सा बन सकता है और वो उस निज़ाम को ओन करता है। ये एक जमहूरियत के बारे में एक तस्वर है। और अब यही जमहूरियत जो है वो गुज़श्ता चंद सालों से, चाहे अशरे, एक अशरे की बात कर लें, 2 अशरों से, ये रूबा ज़ुबान है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी आमराना क़ुव्वतें, उनका इमर्ज हो रहा है, वो उजागर हो रही हैं, जो अपनी नौइयत में, अपनी फ़ितरत में मुतलकुल अन्नान हैं। वो आमिराना रुझान रखती हैं, और वो इक़्तिदार में आकर इख्तियार और इक़्तिदार अपने हाथों में मुर्तकिज़ करना चाहती हैं। ये अब रुझान देखने में आ रहा है। दरअसल हुआ यूँ कि सोवियत यूनियन फ़ॉल के बाद हमने ये देखा कि बहुत सारे ममालिक ने, मगरबी ममालिक को देखते हुए इन्हीं जमहूरी निज़ाम को अपनाया। फिर लिबरल मार्केट का एक तस्वर आया कि जिसके ज़रिए तमाम जो मुल्क की जो मईशत थी वो लोगों तक नीचे मुंतकिल की गई, वो प्राइवेट हाथों में चली गई। इसी तरह जो इक़्तिदार का जो ज़माम इक़्तिदार थी, या इक़्तिदार का जो तरीक़ेकार था, उसमें सभी अवाम को शामिल कर लिया गया। जो बादशाहतें थीं, या इसमें जो मुतलकुल अन्नान जो शख्सी इक़्तिदार था, वो ख़त्म कर दिया गया, और तमाम लोगों को इस बात का एहसास दिलाया गया कि वो अगर अपने वोट के ज़रिए हुक्मरानों को चुनेंगे तो फिर अपने हुकूक से भी वो बलद होंगे, और अपनी ज़िम्मेदारियों से भी आगाह रहेंगे कि कैसे वो अपने हुक्मरानों पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से हम ये भी देख रहे हैं कि अब यही मगरबी ममालिक, और याद रखिए कि मगरबी ममालिक से मुराद ये वेस्टर्न, ये पॉलिटिकल टर्म है। यानी कि वो ममालिक जहाँ पर जमहूरियत जो है वो, जहाँ से इसकी इब्तिदा हुई और जहाँ पर ये पुख्ता होती चलेगी, जैसे अमेरिका है या यूरोप के ममालिक, या अगर आप ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी इसमें शामिल कर लें कि एंग्लो फ्रैंकल जो इसमें ममालिक हैं, वो उनके मजमूए को, उनके इकट्ठ को यहाँ पर मगरबी ममालिक का एक तस्वर, सियासी तस्वर दिया गया। अब इन मगरबी ममालिक में ऐसे बहुत सारी क़ुव्वतें आ गईं। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, गुज़श्ता 4 साल में ट्रंप की हुकूमत रही, वो अपनी ज़ात में एक दाएँ बाजू का इंतहा पसंदाना एक किरदार रहा, कि जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ था, जो विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ था, जो इक़्तिदार और इख्तियार को अपने हाथों में कंसंट्रेट करना चाहता था, या फिर उसकी जो एक सोच थी वो जो अक़लियतों के खिलाफ थी, या जो ऐसे तबकात थे, जो महरूम तबकात थे, जो गैर सफ़ेद फ़ार्म नस्ल जो वहाँ पर आबाद थे हैं अमेरिका में, उनके खिलाफ थी। तो ऐसा किरदार जो अमेरिका में आ गया। इसके अलावा अगर आप यूरोप के दीगर ममालिक देखें, जैसे आप बरतानिया में देखें, बरतानिया जो है वो जो यूरोपीय यूनियन का एक हिस्सा था, वो अब उससे अलग हो रहा है, और ऐसी क़ुव्वतें जो हैं वो जो बोरिस जॉनसन की शक्ल में, या इससे पहले जो इक़्तिदार में आई, कि वो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ थी, या जो अक़लियती जो या ऐसे इमिग्रेंट्स के खिलाफ होना। इसके अलावा अगर आप हंगरी देख लें या पोलैंड देख लें, वहाँ पर इंतहा जो दाएँ बाजू की शिद्दत पसंदाना हुकूमतें इक़्तिदार में आ चुकी हैं, जो लोगों के खौफ, उनकी जो नाउमीदी है, या उनके जो मसाइल हैं, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करके वो अब इक़्तिदार में अपने इख्तियारात जो है मुर्तकिज़ करना चाह रहे हैं। और अब यहाँ पर जमहूरियत को इन्हीं ममालिक में नहीं, मगरबी ममालिक में जमहूरियत को शदीद ख़तरात लाहक हैं। जो अदारे थे, चूँकि जमहूरियत का निज़ाम अदारों को मज़बूत किए बगैर कायम नहीं रह सकता, या उसमें किसी भी हुक्मरान का एहतसाब नहीं हो सकता जब तक वो अदारे
मजबूत ना हो और वो इन जो मुक़्तदर अफ़राद हों या जो क़ुव्वतें हों, उन्हें उनका एहतिसाब ना कर सके या उनकी अकाउंटेबिलिटी ना कर सके। अब इन्हीं ममालिक में ये जो नई क़ुव्वतें इक़्तिदार में आ रही हैं, जो पॉपुलिस्ट आप उन्हें कह लें, या ऐसी क़ुव्वतें जो लोगों की जो मिज़रीज़ हैं या लोगों के जो खौफ हैं, चाहे वो इमिग्रेंट्स की वजह से हो या मुआशी मसाइल की वजह से हो, उनको कैपिटलाइज़ करते हुए जब वो इक़्तिदार में आती हैं, तो अब वो ऐसी क़ुव्वतें, जमहूरी वो तमाम अदारे जो हैं, वो उन्हें ऐसा-ऐसा उनका किरदार वो कम किया जा रहा है और वो इख्तियारात जो हैं वो कंसोलिडेट कर रही हैं ताकि वो अवाम का लंबे अरसे तक वो इक़्तिदार में रह सकें। तो ये जो हालात हैं वो यूरोप के हैं। और अगर आप एशिया की जानिब निकल जाइए, साउथ एशिया में अगर आप देख लें, जनूबी एशिया में, तो आप वो हालात आपके सामने हैं कि हमारे जैसे ममालिक में अब एक नया फिनोमिनन जो है वो पैदा हो रहा है, जिसे पॉपुलिज्म का कह सकते हैं या डेमागॉग की हुकूमतें कह सकते हैं। यानी ऐसे अफराद जो इश्ताल अंगेज तकरीर या जज्बाती तकरीर करके वो लोगों को कायल करते हैं ऐसे बुलंद बांग दावों से या मंशूर से कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जिनका ताल्लुक ना हो, या वो फिर इक़्तिदार में आकर उन वादों पर अमल करना उनके लिए मुश्किल हो। जैसे आपने देखा कि पाकिस्तान में इमरान खान इक़्तिदार में आए, इक़्तिदार में आने से पहले उनके जो दावे थे, और जब इक़्तिदार में आए तो उन्हें ज़मीनी हक़ाइक़ का जो इल्म हुआ, और उनकी अगर वो जो उनकी इंतख़ाबात में कामयाबी से अगर पहले उनके वो बयानात तमाम देख लिए जाएँ, और इंतख़ाबात में आने के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस और कारकर्दगी अगर देख ली जाए, तो उसमें जो फ़र्क आपको दिखाई देगा वो इसी बात को ज़ाहिर करता है कि वक्ती तौर पर अवाम को इश्तियाल दिलाकर या उन्हें ख्वाबो ख्याल में रख कर जब आप इक़्तिदार में आते हैं, तो फिर आपको जो हक़ाइक़ होते हैं उनका इल्म होता है आपको, लेकिन उस वक्त तक फिर आप जो है वो आप पर वो आजमाइश पड़ चुकी होती है, वो आपको फिर कारकर्दगी दिखाना होती है। लेकिन जब आप नहीं दिखा सकते, तो वो फिर आपके लिए एक शर्मिंदगी, एक जो है वो खजालत का बायस बनती है। अब इसी में आप एक इसमें छोटी-सी मिसाल ले लीजिए कि जब आप अपने इक़्तिदार में नहीं होते, ऑपोज़िशन में होते हैं, तो अपने फ़रीक़ के मुखालिफ यानी जो इक़्तिदार में थे, आप उन पर उनका मुहासबा करते थे कि अगर किसी कहीं कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई वाक़या हो जाए, तो उस पर मिनिस्टर जो है वो इस्तीफ़ा दे देता था। ये हाई मॉरल ग्राउंड्स की बात हो रही है यहाँ पर कि सियासतदान अपना मुहासबा करते हैं और वो इस बात पर कि कहीं पर कोई वाक़या हो तो वो अपनी ज़िम्मेदारी करते हुए अपना एहतिसाब करते हैं और उस पोज़ीशन से वो अलग हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि कई दर्जन हादसात गुजरने के बाद रेलवे के एक मिनिस्टर को यहाँ पर वज़ीर दाखिला लगा दिया जाता है। तो ये जो कौल व फ़िल में आपको तज़ाद दिखाई देता है, यही एक डेमागॉग की एक ख़ासियत होती है, उसकी एक खूबी होती है। आप उसे खूबी समझ लीजिए या उसकी एक अलामत होती है कि वो कैसे अब इक़्तिदार से पहले वो किस किस्म के उसके दावे होते हैं, और इक़्तिदार में आने के बाद उसकी उसका जो किरदार होता है वो कैसे सामने आता है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। जैसे आप हिंदुस्तान में मोदी को देख लीजिए, मोदी जो है वो अक्सरियती, अब एक इसमें बहुत सारे ऐसे तस्वुरात आ रहे हैं सियासत में कि जैसे जो टोटलिटेरियन ऑथोरिटेरियनिज्म के जो हैं, इसमें वो रुझानात सामने आ रहे हैं कि मुल्क में अगर एक मुल्क में एक बड़ी अक़लियत भी आबाद है, तो उस अक़लियत से डराकर उस अक़लियत का एक हवा बनाकर आप अक्सरियती जो तबका है, आप उनके जज्बात से खेलें, उनका इस्तेहसाल करें और फिर इक़्तिदार में आ जाएँ, और फिर इस किस्म के आप इक़दामात करें कि वो जो अक़लियत हो वो अपने आप को गैर महफूज़ महसूस करने लगे, उनके आप हुकूक सल्ब कर लें, और जो आप एक ऐसी फ़ज़ा बना दें कि जिसमें उस अक़लियत का जो है वो उसमें रहना, वो खौफ में रहे, वो अपने उस हिसार में रहे। तो ये नए-नए तस्वुरात हम देख रहे हैं, और इस किस्म के जो इक़दामात हैं, उनसे जिन ममालिक में सेकुलरिज़्म का एक उनका दावा था या एक अमन व आशती की एक फ़ज़ा थी, वो तकरीबन ख़त्म हो रही है। जमहूरियत जो है उसकी शक्ल मस्ख़ हो रही है। अगरचे ऐसे ममालिक में अदारे अपनी जगह मौजूद हैं, वोटिंग का प्रोसेस भी जारी है, एक पार्लियामेंट अपना दौर जो है वो भी मुकम्मल कर रही है, लेकिन जब आप उसकी अमली शक्ल देखें तो उसमें
یا تو اکثریتی طبقہ اس کے حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے، اقلیتیں جو ہیں وہ اس میں ان غیر محفوظ تصور کرتی ہیں اپنے آپ کو، یا پھر اس میں جو حکمران طبقہ ہے وہ ایک کرونیزم یا اپنی مفادات کا تحفظ کر رہا ہے. تو یہ تمام تصورات، ان تمام مسائل کے بارے میں یہ کتاب جو ہے وہ انہی تصورات اور انہی جو حالات ہیں موجودہ جمہوریت کے، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں، کہیں پر، یا افریقہ اور ایشیا میں، تمام ان ممالک میں جہاں جہاں جمہوریت کا نظام چل رہا ہے اور اسے جس قسم کے مسائل درپیش ہیں، ان پر یہ کتاب مشتمل ہے. مختصر کتاب ہے، 200 صفحات کی، اور اس کی آتھر جو ہیں وہ این اے ایپل بوم اس کی آتھر ہیں، مصنفہ ہیں اس موضوع پر. اور اس کے علاوہ ان کی دیگر اس قسم کے سوویت یونین کے جو گردات ہے، اسٹالن، لینن، اور جو اس کی پھر جنگ عظیم دوم میں جو اس کی فتوحات تھیں، یا جو اس کا جو غلبہ تھا، اس کے اسی موضوع پر دیگر بھی ان کی کتب آ چکی ہیں. تو اگر آپ کو موقع ملے تو یہ کتاب سے ضرور آپ استفادہ کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی کتاب کے ساتھ آپ سے